दास वर्ग की समस्याएं हैं, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। इससे साबित होता है कि भारत में दास व्यवस्था थी? नहीं साबित होता। रैदास, कितने सारे दास हुए हैं। तो नहीं, वहां दास जो है दास्य भक्ति वाले भाव में आता है। भक्ति जब हम करते हैं ईश्वर की, तो उसमें कई भाव हैं, 9 भाव माने जाते हैं, नवधा भक्ति कहते हैं उसको। फिर सूरदास ने कहा 9 से काम नहीं चलेगा, हम 10वां चलाएंगे, 10धा भक्ति होगी उसके बाद से। तो उसमें एक भाव है दास्य भाव से भक्ति करना। मुख्य रूप से 3 है, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, और एक है प्रेम का भाव, प्रेमा भक्ति। अगर हम राम की भक्ति करेंगे तो राम की भक्ति करते हुए क्या भाव रहता है कि राम मेरा यार है, या राम बहुत ऊंचे हैं, मैं बहुत नीचा हूं? कौन सा भाव आता है मन में? वो ऊंचे हैं, हम नीचे हैं। तो तुलसी कह गए हैं, राम सो बड़ो है कौन, मौसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मौसो कौन खोटो। कि राम जितना बड़ा कौन, मेरे जैसा छोटा कोई नहीं। राम जैसा खरा कोई नहीं, मेरे जैसा खोटा कोई नहीं। राम की जो छवि है ना हमारे समाज में, वो ऐसी ही है। राम बहुत महान टाइप के हैं। कृष्ण ने वो कमी पूरी कर दी उसके बाद। महान महान बनने में क्या रखा है यार, छोड़ो। तो कृष्ण बचपन से वो सब हरकतें कर रहे हैं जो गली मोहल्ले के बच्चे करते हैं, और ईश्वर है। इसकी व्याख्या ये है कि गोपियां आत्माएं हैं, कृष्ण परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के खेल को आप बुरा मत कहिए, अश्लील मत कहिए। तो नहीं कहते, क्या हो गया? लेकिन वो सब पढ़ के लगता तो गड़बड़ी है भाई। कि गोपियां तालाब में नहाने गई, साहब कपड़े लेके भागे उनके, और फिर कह रहे परम पिता विष्णु जी के अवतार हैं, इनकी पूजा भी करनी है। अब गोपियां कैसे, उनको लग रहा है कि ये लंपट टाइप का बच्चा हमारे आसपास रहता है, कैसे उसको भगवान माने। लेकिन हिंदू धर्म की यही एक बड़ी खासियत भी है, वहां डाइवर्सिटी, वैरायटी इतनी ज्यादा है कि भगवानों में भी वैरायटी है। ये वैरायटी दुनिया में किसी धर्म में नहीं मिलती है, कि आप भगवान भी अपनी चॉइस से चुन सकते हैं। कि अभी तो मैं युवा हूं तो मैं कृष्ण जी को पसंद कर लेता हूं, थोड़े बड़े हुए तो अब राम जी ठीक रहेंगे, और अंत में तो शिव जी याद आते हैं सबको, तो वही उठा के ले जाएंगे अंत में। तो इस वैरायटी का अपना मजा है। इसे जब कृष्ण की भक्ति करेंगे तो दास्य भाव से नहीं करेंगे, वहां सख्य भाव होता है कि कृष्ण मेरे दोस्त हैं, है ना। कोई स्त्री करेगी तो हो सकता है प्रेमी भाव से करे, जैसे मीरा कर रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये वाला भाव आता है। एक आईपीएस ऑफिसर थे, डीआईजी साहब थे, करीब 12-13 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से ओडिशा कैडर में थे। वो कृष्ण की भक्ति में ऐसा डूबे और राधा भाव से भक्ति करते थे। समझ रहे हैं भाव कौन सा है? आपको मजाक लग रहा है, आप नेट पर सर्च कीजिएगा, गूगल पे आईपीएस डिवोशन टुवर्ड्स कृष्ण ऐसे करके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पंडा, हाँ पांडा, मिस्टर पांडा थे। तो आईपीएस की नौकरी चला रहे थे सक्सेना साहब की तरह से, मन में दुविधाएं रहती थी। सक्सेना साहब की दुविधा ये थी कि मैं दिनेश को छोड़ आया हूं, इनकी दुविधा ये है कि मैं राधा नहीं हो पा रहा हूं आईपीएस की नौकरी के चक्कर में। अंत में एक बार लगा भाड़ में जाए नौकरी, और साड़ी वाड़ी पहन के भक्ति करने लगे धूमधाम से। और टीवी तब तक आ चुका था, प्राइवेट चैनल्स आ गए थे जिनके पास कोई काम धाम है नहीं, तो खबर बन गई। और उसके बाद देखिए डीआईजी साहब डांस करते हुए, साड़ी में डांस कर रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल से सस्पेंड कर दिया गया उनको कि ये तो नहीं ठीक लग रहा था ना भाई, कि अब डीआईजी साहब कहीं जाएं और लोग कहे राधे राधे, वो भी कहे राधे राधे, और कीर्तन शुरू हो गया। उसके बाद दंगा साइड में हो ही रहा है, तो वह कैसे बात बनेगी? सरकारी नौकरी की अपनी जिम्मेदारियां। तो कृष्ण की भक्ति राधा भाव से, गोपी भाव से, और भी कई, गाय भाव से, फूल भाव से, पेड़ भाव से, नदी भाव से, हर भाव से होती है। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण के इलाके में घास बन के पैदा होना ज्यादा अच्छा है बजाय दूसरे इलाके में मनुष्य बन के पैदा होने। इसलिए न्याय दर्शन का विरोध करते हुए वैष्णव लोग कहते हैं कि ये जैसा मोक्ष कहते हैं ना, उससे अच्छा मैं वृंदावन में सियार बन के पैदा हो जाऊंगा, पर इनके वाला मोक्ष नहीं लूंगा जैसा मोक्ष ये बता रहे हैं। क्योंकि न्याय दर्शन कहते हैं कि मोक्ष की स्थिति में
चेतना समाप्त हो जाती है, न सुख न दुख, क्योंकि चेतना ही नहीं है। सुखी दुखी होने के लिए चेतना चाहिए। तो न्याय दर्शन कहता है कि चेतना राहित्य ही मोक्ष है। वैष्णव लोग कह रहे हैं कि ऐसा मोक्ष तुम ही संभालो, अपने घर में ले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मोक्ष, हमें तो चाहिए वृंदावन में सीआर बन के हुआ हुआ कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा मोक्ष नहीं देंगे हम लोग। बात समझ में आया कि भक्ति के बहुत सारे भाव होते हैं, उसमें से एक दास्य भाव है। जब आप भगवान के सामने दास की तरह व्यवहार करें कि हे भगवान, मैं मुझसे गंदा कोई नहीं है, आपसे महान कोई नहीं है, सुदास्य भाव कहते हैं। एक कबीर दास है जो सबसे कॉन्फिडेंट भक्त है, वो भगवान के साथ चेस खेल रहा है। हारों तो हरि नाम है, जो जीतू तो दांव। अगर हार गया तो भगवान का नाम तो है ही, जीत गया तो दांव लग जाएगा। पार ब्रह्म सो खेलता, पार ब्रह्म के साथ खेल रहा हूं, जो सर जाओ तो जाओ, और यदि इस बात से भगवान नाराज हो, मेरा सर काट दे, बाहर बजा सर काट ले, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। डरता ही नहीं है, निडर आदमी है। तो उनकी हर चीज का तेवर अलग होता है। खैर, तो जो दास व्यवस्था उस जमाने में थी या नहीं थी पता नहीं, रामचंद्र शर्मा मानते हैं कि दास व्यवस्था थी और सागल के इलाके में ही थी मुख्य रूप से। तो दासों की समस्या का जिक्र हुआ है। दास प्रथा की समस्याओं को देखना हो तो जो दारा वाली